फिलहाल करनाल जिले के बड़ा गांव में है और एक रिकॉर्डिंग आपने सुनी काफ़ी वायरल हो रही थी। इतना ही दर्द भरी रिकॉर्डिंग थी, सुनी भी कौन जानती। बेटी बोल रही बाप ने कि बाप मैंने सल्फास की गोली खा ली। वह रिकॉर्डिंग इतनी दर्दनाक से वह सुनी भी कौन जानती। लेकिन आज गांव की पंचायत इकट्ठी हो रही है। आज उस छोरी की 13 में भी थी तो कोई के कुछ फैसला लेवेगी तो बातचीत कराएंगे। उसके पिताजी भी है, पूरा परिवार बैठा, गाँव के लोग हैं, सरपंच साहब भी आ रहे हैं। तो के कुछ फैसला लिया जाऊगा और जो लोग थे यानी जींद में जड़ा ब्याही गई थी उनका कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है, सारी बातचीत करांगे। पापा हर प्रेम का गणेश पापा मैंने तो 2 साल फांस की खा लिया। मैं तो जमा दुखी होली गणेश। तो अंकल जी जो ऑडियो वायरल हो रही है आपके उनके पिता से बात हुई है वो कब की बात है? वो 17 तारीख की ही इसी इसी महीने की 17 तारीख की अंकिता की शादी कब हुई थी? ये हुई थी भाई साहब 19 फरवरी को 2022। मतलब पूरे 7 महीने भी नहीं हुए। 7 महीने में 2-4 दिन रह रहे थे। अंकिता को कब से तंग किया जा रहा है? उसको तो जो 1 महीना तो ठीक रहे हैं, उसके बाद तो प्रेशर डालना शुरू कर दिया। शादी से पहले भी कोई दहेज वगैरह की मांग हुई थी? शादी से पहले कुछ नहीं मांग हुई थी। शादी के बाद में? शादी के बाद में हो गई। आपके पास भी पहले कोई फोन वगैरह आया था या किसी उनके घर वालों की तरफ से, हजूर की तरफ से या किसी और की तरफ से दहेज के लिए? दहेज के लिए तो जहाँ पर आंदे तो जहाँ पर मांग करते जी, फिर वहाँ से फिर लाके लेकर हमने भाई कोर्स करना है डॉक्टरी का। भाई मैं बेरोजगार हूँ, कुछ तो करूँगा। फिर एक दुकान की बोल के भाई हम दुकान कर लेंगे। तो ये चलता रहा भाई, हमने कुछ न कुछ सारा लगा हुआ। तो दिन दे चले गए हम, मतलब नहीं है इब भी 5 लाख रुपये की तब भी थी कि भाई हम जेरी ठाए पाचे दे देंगे, तुम अपना काम कर लिए जो भी। तो क्या कुछ मांग उन्होंने रखी थी? भाई दहेज में क्या कुछ मांग कर रहे थे? दहेज में तो कहने लग रहा हूँ कोर्स डॉक्टरी का कोर्स करना था। लड़का कह रहा था मैं डॉक्टरी का कोर्स करूँगा। जो उनकी घर वाला उनके? हाँ उसको। सर जो यार रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, इससे पहले भी आपकी बातचीत हुई लड़की साथ में, क्या कुछ मामला चल रहा था वो बताओ थोड़ा। वो जी किस तरह तंग कर रहे थे? वो जी तंग कर रहे थे। कदे तो उसका जो पूरा परिवार था नहीं, वो पूरा परिवार तो एक साइड था, वो एक लिए एक साइड थी। उन्हें कोई तो पोचाड़ी कहता था, या तो पोचाड़ी है, झाड़ू वाली है, तो जो एक दासी वाला काम होया कर है, तो एक तो इस डाल टारगेट कर रहे थे उसको। ससुराल में कौन कौन है? ससुराल में तो जी उनके नाम आ रहे हैं। तो एक तो ससुर है जी जोगिंदर उसका जी, एक नीलम है जी उसकी सासू है जी, एक उसका देवर है जी देवरानी राकेश जी, एक देवरानी है निक्की। अच्छा एक वो है जी रवि। तंग कौन कौन कराया करता? सारे तंग कर रहे थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे जी। तो उसने तो वीडियो में भी सारा वो दे रखा कि भाई इतनी तंग हो गई थी लास्ट में यू। वो भी पता वो कह रहे हैं है तो ये दे हत्या। वो इसका सुसाइड में सोच रहे हैं कि भाई सुसाइड कर ली। वो अपना आप ये प्रशासन भी एक सोच रहा है कि भाई इसने इसमें बदल दे सुसाइड हो गया है। वह दे हत्या। हाँ तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ नहीं हुआ। प्रशासन की तरफ से एक लड़का गिरफ्तार कराया था ना अगले दिन, तो उस दिन पास से भाई कल न कर लेंगे, फिर क्या जब परसों कर लेंगे, रोज मतलब एक दिन बताते चले गए। तो प्रशासन तो आस पास रहे बैठे। कौन सा जो गिरफ्तार किया था? वो लड़का कराया था जिसकी शादी हुई थी। रवि को? हाँ रवि को जी। पहले भी इस मामले में लेकर के पंचायत वगैरह भी? हाँ जी हम घर के गए जी, कहीं पर गए हैं जी। तो उनको जाके कहा सुनया समझाया भाई हम और भी मतलब सहायता करांगे पूरी आपकी, इसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा देखो चलो आगे नहीं होगा। शुरुआत से ही ऐसा काम हो रहा है? हाँ स्टार्टिंग से 1 महीना तो मतलब उठ रहे ठीक जी। 1 महीने पास तो वह फिर उसको ये टारगेट कर दे रहे मतलब। कौन से गांव में गुड़िया की शादी कर रखी थी? गांव तो करेला है जी, रहूं थे डिफेंस कॉलोनी में जी। शादी कैसी हुई थी? बहुत बढ़िया, बहुत तकड़ी शादी हुई थी। तो उसकी बारात भी आई थी, बहुत बढ़िया उसका बारात का स्वागत होया था। अरेंज मैरिज होगी? नो अरेंज मैरिज। हाँ जी हाँ परिवार की शादी। तो आप फिलहाल प्रशासन से क्या कुछ मांग करोगे? हम तो भैया ये मांग करा प्रशासन तो जो न्याय दिला दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर हम तो अपना टारगेट बना रहे। हमारा 10-12 गामा की पंचायत ऑन लग रही है कई दिन हुए, तो हम तो ये धरने प्रदर्शन करांगे। जींद में जावांगे तो फिर जींद में बैठांगे जाएगा।
पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन दिया कुछ भाई कब लगा हम गिरफ्तार कर कोई आश्वासन जी प्रशासन की सारी बात झूठी है। उस दिन कह कर कल न गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा अच्छा हाँ, फिर अगले दिन कहे भाई कल न गिरफ्तार कर लेंगे, लेडीज को भी कर लेंगे, उनको भी कर लेंगे। तो आज तक 9 दिन 10 दिन हो गए जी, मतलब उनका कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सर ये जब आपकी आखिरी वीडियो जो बात हुई फोन पे, उसके बाद आपने उस परिवार से बात करी है? नहीं जी, मैं उनसे क्या बात करूँ, नहीं करी जी। मेरे तो नाम ने नहीं, जब जब वो जो रिकॉर्डिंग आ रही थी उसके बाद करी होती है आपने? हाँ करी है भाई साहब, हाँ, तो क्या करी है। मैंने उसके ससुर से बात करी थी। तो मैंने कहा उससे, मगा मास्टर मास्टर हो माँ मास्टर जी, यू काम तो मैं बार बार आप तक कहूँ था, मगा अपना घर संभाल दो। कई महीने थे मैं मतलब उससे क्या करता, मगा मास्टर जी घर ठीक नहीं चल रहा, गुड़िया बताओ सारी बात। और आप बिल्कुल कोई चिंता ना करे, मैं हूँ, मैं सारा काम अपने आप संभाल दूंगा, आप 5 कैड कर सो तो तन कोई जमा दिक्कत ना मानिए, मतलब मैं सारा काम संभाल दूंगा। उसकी इस संभालना क्या चक्कर मेरे लिए, मतलब क्यों मैटर उसका सारा काम का मैं ही था। एक बात थी उनकी सबकी। शादी से पहले कोई भी डिमांड नहीं थी उनकी दहेज की? नहीं जी, कोई नहीं, कोई डिमांड नहीं शादी वाली। हाँ न्यू वो तो दिए थे, ये उसका ये जो बेड वगैरह है वो अपनी मर्जी से मैं उसमें लेके गए थे शोरूम में, जीन से लिया था। हम कहाँ थे, हम ले आओगे भी लेना, आप यहाँ आ जाओ, अरे हम बता देंगे बढ़िया, मतलब ठीक दुकान पे। क्या लगता है? मैं लड़की का मामा लगता हूँ जी। जी आपकी भी लड़की के साथ बातचीत हुई कुछ? हाँ जी, मैं लड़की की शादी हुई और जो ये आखिरी घटना हुई एक बड़ी दुखद घटना थी। इस पूरे मामले में शुरू से लेकर आखिर तक साथ था। मेरे सामने ये लड़का देखना सब कुछ वगैरह सारी चीज़ों में मैं साथ में था। एक परिवार पूरा गांव को पता है, मतलब एक इतने अच्छे तरीके से पूरा 1 साल शादी की मतलब तैयारियां चलती रही। जिस समय लड़की की गोद भराई हुई, लड़का भी उस परिवार के साथ आता। 3-4 गाड़ियों में 50-60 आदमी वो गोद भराई के समय आए थे। तब भी एक बहुत ही मतलब अच्छा फंक्शन करके उनकी बहुत ही सम्मानित तरीके से सारा कार्य हुआ था। उसके बाद में जो लड़की की शादी हुई उसमें और गोद भराई में भी कम से कम 5-6 महीने का डिफरेंस चला गया। तो शादी हुई, पूरा गांव में बहुत ही बढ़िया तरीके से सम्मानित तरीके से बहुत ही उनका स्वागत किया था। पूरे इस यहाँ पर पूरा टेंट वगैरह लगे हुए थे कि अर्थ वगैरह के भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उनका ये शादी संपन्न हुई। फिर लेकिन शादी संपन्न हुई उसके बाद ही एक भी नक तो वो ठीक रहे। जो उनने गिफ्ट वगैरह मांगे, ज्वेलरी वगैरह मांगी, परिवार ने अपने हैसियत से भी ज़्यादा जा करके एसी वगैरह जो उन्होंने उस समय मांगी, वो हर माँ बाप सोचता है जो लड़की का से गरीब है अमीर अपने तरीके शादी करता है, मतलब अच्छी शादी करता है, अपने हैसियत से बढ़कर देता है, एक दान के रूप में देता है। लेकिन वो महीने बाद दहेज का लोभ उनके अंदर पैदा हो गया। जो उसकी देवरानी थी, 2 भाई तो दोनों की शादी इकट्ठी हुई थी, वो कुछ ज़्यादा दहेज लेके आई थी। एक जींद की डिफेंस कॉलोनी का मकान है, 120 गज का 100 गज का एक मकान है। पूरा दिन उस मकान के अंदर रहना। एक 5 आदमी, उसकी देवरानी है, देवर है, उसका पति है, ससुर है, सास है, एक तरफ हो जाते हैं। उसको एक हीन भावना से देखना शुरू कर दिया जाता है। 2-4 बार ये यहाँ से गए भी तो हर इज्जतदार आदमी ये सोचता है भाई नई नई रिश्तेदारी है, तकरीबन 90% थोड़ी बहुत क्या सुनी होती रहे, तो इसको रिश्तेदारी चलानी है। सोचने वाला आदमी तो सोचे भाई 7 पीढ़ी का सिर हुआ है, तो जानू बात सीध पा जा दबी रह जा घनी उछड़े नहीं। तो वह भी कह दें कोई नहीं जी ठीक रहोगी, आगे वो उधर आश्वासन दे दें या अपना विश्वास करके भाई हमने कौन सा लड़की तो एक बार ब्याह जा सही मायने में तो ठीक रहो, इनका जो अपना सूत्र जाल चलता रहा। वही भी कह सुना वो था। 2-4 बार उन्होंने डिमांड भी करी इससे, अगर लड़का बेरोजगार है, इसका हमने कोई रोजगार चलवाना है, उसके लिए हमने 5-7 लाख की पैसों की जरूरत है। तो इसने कहा अब तो मैंने शादी करी है, आगे जीरी उठेगी, जितना मेरे बन सकेगा मैं इतना करूँगा, तो हम सूत्र डाल रहे हो, सूत्र डाल बसो। लेकिन उसके बाद भी उनकी हरकतें चलती रही। लड़की यहाँ गई थी, फिर वो ससुर आके कह गया था कि बाकी ठीक रहोगे। लड़की ने गई नहीं, एक भी 8 दिन हुए थे। तो वो बच्चे को लेने का दिन ने कह दिया चलो वही ले जाएगा, कोई बात नहीं। तो एक भी 8 दिन हुए थे। लड़की के पास ना कोई फ़ोन था, जो बात करवा दे 8 दिन में 10 दिन में वहीं उनने का फ़ोन पर करवा कर दे। जो घर पर लड़की बात कर दी, हर बात की रिकॉर्डिंग करी जा कर दी। अपनी सच्ची बात लड़की बता भी नहीं सके थी। 12 तारीख को भी लड़की की माँ के साथ शाम के टाइम बात हुई है, इसी 12 तारीख को। हाँ,
लड़की के साथ हर पहलू बात हुई। लड़की ने एक माँ बाप की लड़की के बच्चे में खुशी हुआ है। माँ ने ये भी बात करी कि बेटी अगर करवा चौथ का व्रत भी आने वाला है, सियाड़ी वगैरह है, तो ये आपकी मैं इस तरह से सेट करवा दूंगी, इस तरह से करवा दूंगी। मैं नवरात्रि में आपने बुलाऊंगी, मैं नवरात्रि की भर्ती रहूंगी, भाई ने 2-4 दिन में गाल लूंगी। लड़की बोली माँ मेरी चाल दी नहीं कुछ भी, वो भी क्लियर बात आ रही है। तो ये रिकॉर्डिंग करें सारी फोन में, बाकी बात तो मैं घर आके बताऊंगी आपने, और इन्हें पूछ लियो। लड़की माँ भी कहा है तेरे पापा ने कहूँगी तेरा ससुर तो बात करेगा। तो वो तो एक उस परिवार में उस टाइम देख किसा था, फिर भी वो उसको दुखी कर रहे थे। उसकी उस दिन भी उसकी जो आवाज़ थी वो एक रुआसी आवाज़ थी, उसमें भी क्लियर दिख रहा था लड़की तंग है। लेकिन परिवार की इसी आस पर कि कल वाला दिन इसके लिए खुशी का दिन आओगा, सुख का दिन आओगा, आज का इसके लिए दुख का दिन है। तो ये सोच के ये बात होगी। 12 तारीख के बाद लड़की का सीधा फोन लड़की का पापा दो रहा है 17 तारीख को आवा है। उसमें भी हमने तो एक मतलब हर आदमी सब जानकार हैं, सब समझदार हैं, उसमें भी एक मतलब शक पैदा हुआ है। लड़की फोन करती है, कहती है पापा से पापा ठीक ठाक हो। लड़की के पापा खेत में सफरा करवा रहे हैं, कहती है कि मैंने तो गोली खा ली। गोली खाए पीछे भी लड़की का पापा की भी दी, मतलब एकदम ऐसे एक नेगेटिव बात किसी का भी नहीं था। आप वो सब जानते हो इस बात को। उसमें लड़की कहती है, पापा कहता है ना बेटा यू गलत, मतलब वो सब आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी रखी है ना। इस बात का लड़की का पापा ने पता था, एक तरह फोन में रिकॉर्डिंग होगी ये बात है। लड़की का पापा बार बार कहता रहा बेटा फोन काट दे, मान लाग रहा था, मैंने तो बहुत गलत कर दिया। लेकिन लड़की को है इतने तमाओगे मैं नहीं पाती हूँ। उस टाइम जो हमारा विश्वास है, उस टाइम लड़की कुछ खा नहीं रही थी। गोली खा कुछ भी कोई भी खा ले तो 10 मिनट बात कर ही नहीं सकता, उबक आऊंगी, उल्टी आऊंगी, उसका बेचैनी होगी। उस आवाज में उस जो रिकॉर्डिंग लड़की की आवाज है उसमें कोई इस प्रकार की बेचैनी नहीं है, लड़की सिर्फ रो रही है। और एक सीधी ही बात है, उस लड़की का बाप ने जो ही फोन करते मेरे पास फोन करा, कड़वा गांव है मेरा, बोला भाई तुम जींद के नजदीक हो और जल्दी से जींद जाओ, इस तरह फोन आया है। लड़की का जो सगा मामा है वो जजवंती गांव से है, जजवंती गांव भी जींद के नजदीक है। इंदौर ही फोन कर दिया भाई जल्दी पहुंचो। जो ये घर वाले लड़की का मामा जींद पहुंचता है तो ऑलरेडी उस लड़की की मलिक हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी थी। उसके पास हमने कोई नहीं मिला। जो उसकी वहाँ पे कौन लेके गया मेडिकल? वो उस परिवार वाले जाने कौन लेके गया, कैसे लेके गया है, इस बारे में हमें कोई मतलब लड़की की जो फिर लड़की की का फोन कट दे, लड़की का पिता ने लड़की का की सास द्वारा फोन कराया। उस पर फोन जिस नंबर पर फोन आया था उसे वो दोबारा फोन कराया, उसकी सास ने उठाया। अगली लड़की ने तो हम हॉस्पिटल में एडमिट करा जाए। लड़की का ससुर के साथ बात हुई, बोला मन पता ही नहीं। तो फिर हम इतने पहुंचे, हमने वो लड़की की डेथ हो चुकी थी। एक क्लियर दिखती बात है, 1 घंटा पहले लड़की अच्छे तरीके से बात कर रही है। जहर गए सिस्टम में भी 5-7 घंटे तो लगे हैं। कपड़े पर कोई थूक वगैरह उल्टी वगैरह भी आवा है, कोई भी जहर खाओ पॉइजन खाओ तो उसका अपोजिट सिस्टम तो शरीर तो वही है। उसका शरीर के जो हाथ पाँव मतलब इतनी बेचैनी होगा धरती पाट दे। उसकी जो हाथ की चूड़ी थी वह बीजों की तो थी। उसके कपड़े पे एक थूक की लाड़ नहीं लगी हुई थी। उसके अंदर से कोई स्माइल नहीं थी, कोई बांस बूस वगैरह कुछ नहीं था। तो उसके चेहरे पर सोजिश आई हुई थी। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस इसमें ढोलमूल रवैया अपना सारा सौदा को दबाना चाह रही है। कुल मिलाकर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मली रिपोर्ट पता नहीं बोल रहे हैं आई हुई है, बाकी तो बाद में आओगी। उसमें कह रहे हैं पॉइजन केमिकल है। कुल मिला के ये लगता जब लड़की की और उसके पापा की बात हो रही थी उस समय उसने गोली नहीं खा रखी। हमको तो लगता नहीं, मतलब आपने भी देखा रिकॉर्डिंग देखी है सबने, जो उस जहर खाने के बाद इस तरह का तो बात कर ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हो कि सुसाइड मर्डर कराया। हाँ, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसमें हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि एक बहुत ही साजिश के तहत इसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। एक देखने वाली बात है, गांव में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, जहर वगैरह जो खेत की दवाई वगैरह लेके आए हैं उसको भी एक खास जगह पर संभाल के रखा जाता है। एक शहर का मामला, डिफेंस कॉलोनी एसपी रेजिडेंस से 500 मीटर दूर की कॉलोनी उसके सामने है। वहां पर उस मकान में जहर
उपलब्ध करवाना, फिर एक आदमी को इतना तंग करना, इतना टॉर्चर करना कि वो इतनी तंग हो जाए, तो सारा एक सिस्टम एक प्लानिंग के तहत है, सबको पता, कोई अनजान नहीं इस मामले में। सर एक और बात सुनने में आ रही है कि लड़की जब सोया गई उसकी फोटो खींचे जा रहे थे, हाँ, ये लड़की को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे सुनने में ये उस लड़की की उससे ही पता चला, हमने तो जो रिकॉर्डिंग में सुना है ना, हमें इस बात का पता था कि लड़की के पापा के फोन में रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग का तो बाद में पता लगा, लड़का पक्ष द्वारा रिकॉर्डिंग, वो सर फोन की रिकॉर्डिंग कराया करते, लड़की खुद कहा अपने उसमें। हमने महा भाई अपना भी फोन चेक कर लो, कुछ बातें इसमें भी हो रही हो, तो वो 12 तारीख वाली भी पाएगी, जो ठीक ठाक बात हुई थी, जो लड़की के पापा द्वारा फोन कराया था वो भी पाएगी, जो लड़की कह रही है वो भी पाएगी। तो ये सारी बातें से एक सीधा ही जाहिर होता, हर पहलू चीख चीख के कह रहा है कि लड़की को मतलब आत्महत्या का रूप दिया गया है, मर्डर करके। मतलब उसको इतना टॉर्चर किया गया है, वो आत्महत्या करने हाँ, वो तो आपने सब ने सुनी है। तो अगर वो इस सिस्टम तहत वो नाव भी होंगे, मतलब जो अगर उसको बचाना चाहते, जो उनका मकान है उसके सामने LIC बिल्डिंग में ऑस्कर हॉस्पिटल चल रहा है आजकल, जिनमें सब ने पता है। अगर इस प्रकार की परिवार में कोई घटना हो तो सबसे पहले आदमी चाहे छोटा डॉक्टर क्यों ना हो, नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर फर्स्ट एड ले होगा, उससे पहले फिर आगे चल के सिविल हॉस्पिटल आता है। वो उनके घर से उसको 4 किलोमीटर दूर मलिक हॉस्पिटल में रोहतक रोड पर लेके गए, बीच में बहुत हॉस्पिटल थे उसका, अगर वो उसको बचाना चाहते तो सबसे नजदीकी हॉस्पिटल में पहली बार लेके उसको जाना था, जो नजदीक पड़ता है, ताकि इसको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड मिल सके, इसकी जान बचाई जा सके। उन्होंने इस प्रकार की कोई कोशिश ही ना करी। और जी एक परिवार, अब आप देख लो, एक परिवार इतनी खुशी से शादी करा है, उसी जगह तो उसकी डोली विदा हुआ है, और फिर 6 महीने बाद 7 महीने बाद उसी जगह उसकी अर्थी आवा है, उसकी अर्थी ले जाई जाओ, दुख में तो छेड़नी है। उस बाप का, उस माँ का, उन भैया के दिल में क्या बीत रही होगी, मतलब इतने जघन्य तरीके से, मतलब जो इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाओ और इस प्रकार के उनके आगे हालात पैदा हो जाए हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन तो इसमें बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है, जो दोषी हैं उनकी पैरवी कर रहा है, उनकी वकालत कर की पहल कर रहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सीधी डायरेक्टली बात है। हम तो आप क्या गए, मतलब एक मीडिया ही एक ऐसा साधन है जो प्रशासन के ऊपर, सबके ऊपर दबाव बना सका है, इस मामले में न्याय दिलवा सका है। और पूरे ही गांव का 36 बरादरी के जो आसपास के गांव हैं, इन्होंने सब ने एक मन बना लिया है कि इस मामले में आरोपियों के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, उनको सजा मिले, ताकि आगे किसी बेटी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। आदमी ऐसा करने के लिए बार बार ये सोचे कि वहाँ हुआ था, उनको ऐसी सजा मिली थी। मेन मकसद क्या चल रहा है, ये इतनी घटनाएं क्यों बद रही हैं? घटना हुए हैं, उससे पहले खाप के सोतरी खड़े हो जाए हैं, समझौता के दबाव बनने लग जाए हैं, तो आगे दूसरा आदमी सोचा भाई समझौता हो जाएगा, बाद में इस तरीके तो हो जाएगा। लेकिन इस मामले में ये गाँव उस सारे सिस्टम का अटके चलेगा। आप वर्गा की इस मीडिया की जरूरत है, सभी की इसमें सहायता की जरूरत है। तो उनको सजा के, इस गांव का मकसद है उनको सजा तक पहुंचाना, इसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। इस मामले में कोई गिरफ्तार है या फरार है? इस मामले में जो एक जो लड़की का हस्बैंड था उसकी गिरफ्तारी हुई है। बार बार ये गाँव वाले SP से DSP से मिल चुके हैं, वो कहते हैं कि कल उसको करवा देंगे, परसों उसको करवा देंगे, लेकिन सारा सिस्टम जो का तो पड़ा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SP DSP सब लड़का पक्ष की वकालत करें हैं, न कि इस मामलों को तय तक जानेगी। किस प्रकार का आप न्याय चाहते हैं? न्याय तो जी ये जो 5 आरोपी हैं, एक शहर का मकान है, एक आदमी के ऊपर आरोप अत्याचार करे, तो 5 हिस्सेदार हैं बराबर के, उन 5 आदमियों को गिरफ्तार करो, कोर्ट से उनको दहेज हत्या के मामले में जो सजा बनती है वो सजा दिलवाओ, सख्त से सख्त, ताकि आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो सके।